हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये फरवरी के महीने में नवग्रह हमें क्या फल देंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं अक्सर देखा करता हूँ कि अन्य वीडियो में तो ज़्यादा लोग जो है तो देखते हैं, ज़्यादा व्यूज आते हैं, पर जो मासिक राशिफल होता है उसमें लोग कम देखते हैं और ये सबसे बड़ी हमारी गलती कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि अब ये जो मासिक राशिफल है तो इसमें हम सभी ग्रहों का क्या प्रभाव होगा एक साथ समझते हैं, परंतु जब आप अलग अलग समझ लीजिए, मंगल का हुआ, बुध का हुआ, सूर्य का हुआ, परिवर्तन हुआ, जब आप अलग अलग देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है, कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है। इसीलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। चलिए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, फिर क्या हमें फल मिलने वाला, अच्छा बुरा जो भी मिलेगा सभी कुछ समझेंगे और फिर क्या उपाय करना चाहिए। चलिए ग्रह स्थितियों को जान लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी 2025 को होने जा रहा है और ये कुंभ राशि में होगा। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और चंद्रमा तो परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 24 फरवरी को मार्गी होंगे। बुध की राशि मिथुन का फल दे रहे हैं, अब पूर्ण रूप से पुनः से अपनी नीच की राशि का फल देंगे। इसके अलावा बुध की स्थिति देखें तो एक तो 11 फरवरी को परिवर्तन होगा कुंभ में और उसके बाद ये कुंभ में गोचर करते हुए 25 फरवरी को उदय भी हो जाएंगे और फिर 27 फरवरी को मीन में भी प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति भी 4 फरवरी को ये मार्गी होंगे और इस समय वृषभ में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अब वृषभ का फल देंगे 4 तारीख से पूर्ण रूप से। और साथ में अब देवगुरु बृहस्पति का आगे परिवर्तन होगा, यानी कि बुध की तरफ बढ़ेंगे, बुध की राशि मिथुन की तरफ बढ़ेंगे। और शुक्र की बात करें तो ये मीन में ही गोचर कर रहे हैं और शनि कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या में। तो ये है ग्रह स्थिति इस फरवरी के महीने में मुख्य रूप से। अब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इससे कुछ योग भी बनने वाले हैं, जैसे कि बुधादित्य योग, संघर्ष योग और लंपट योग और साथ में व्यापार योग, ये मुख्य रूप से योग भी बनेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि हमें कैसा फल ये नवग्रह देने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये महीना आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाला रहने वाला है। आय से संबंधित यदि समस्याओं का सामना आप कर रहे थे तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष जरूर होगा परंतु लाभ भी होने वाला है। साथ में देखा जाए तो व्यापारी वर्ग को भी इसका थोड़ा बेनिफिट तो मिलेगा, पर यहाँ पर भी यही चीज़ है कि संघर्ष भी होगा, चाहे जॉब से हो संबंध आप रखते हैं और चाहे व्यापार से, दोनों तरह से लाभ मिलना है, फायदा भी होना है, परंतु संघर्ष भी रहने वाला है इस महीना। खासकर व्यापारियों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी है और व्यापारी जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के ऊपर शक ना करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है ना, कई बार वास्तविकता में ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि हम कहते हैं और कई बार जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं होता, पर हमें मालूम नहीं होता इसलिए हम कह रहे होते हैं। इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी जो है तो पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर जो लव लाइफ में है यानी लव पार्टनर हैं उनके लिए अच्छा समय है। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में जो लाइफ पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर नहीं, आपके लव पार्टनर है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कपड़ों से, पहनावे से, आपके फाइनेंस से,
आपके दिखने से, यानी कि ये सांसारिक जो आवरण है ना, सांसारिक प्रभाव है, इससे प्रभावित होंगे और आकर्षित भी होने वाले हैं। साथ में इस समय एक चीज़ और भी यहाँ देखने को मिल सकती है कि कई बार थोड़ा सा कुछ लोग जिनका कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत मजबूत नहीं है लव लाइफ में, वो दूसरे के प्रति भी आकर्षित होंगे। भले जो है तो कोई रिश्ता ना बने, पर आकर्षण इस समय ज़्यादा भी देखने को कई बार मिल सकता है और ये कन्फ्यूजन होगा कहीं ना कहीं, जो कि फिर दूर भी हो जाएगा। पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। यदि ऐसा कोई आकर्षण होता है तो आप अपने रिश्तों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, क्योंकि देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में ये भी देखने वाले हैं कि अचानक आपको कई बार देखने को मिलेगा कि आपको लग रहा था कि बड़ी समस्या है, बड़े संघर्ष चल रहे हैं, ना पैसे की व्यवस्था हो रही है, ना काम हो रहा है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नहीं कुछ हो पा रहा है, यानी कि सभी रास्ते बंद हो रहे हैं, परंतु कोई न कोई रास्ता अब देखने को मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होने वाला है। तो देखा जाए तो ये फरवरी का महीना ऐसा कुछ फल हमें देने वाला है, परंतु यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि हमें वो कौन से उपाय हैं जो कि करना चाहिए जिससे हमें और भी सहयोग मिल सके। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि खाली आप इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी वीडियो देखिए, आपको ज़्यादातर वीडियो मिलेंगी जो कि गोचर के आधार पर आधारित होती हैं, और गोचर के आधार पर आधारित वीडियो पूर्ण रूप से फल नहीं दे सकती। जैसे ये वीडियो भी गोचर के आधार पर आधारित है, तो ये पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम नहीं है। यानी कि जो जैसे आप सुन रहे हैं कि भैया ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, तो पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। फिर कहेंगे इसके सुनने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए आधा फल दे रहा होता है और आधा फल आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में क्या कैसी इसमें ग्रह स्थितियाँ हैं, दशाएँ हैं, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, योगिनी दशा है, सभी दशाएँ हैं, ग्रह स्थितियों के परिवर्तन हैं, ये सभी कुछ जो है तो अब आपकी जन्म कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं। अब हाँ, ये बात तो है कि कुंडली के योग देखने के लिए तो नहीं बदलते, परंतु गोचर के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, है ना, दशाओं के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को इस चीज़ को समझना कि आप पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। और देखिए ज्योतिषी उपाय बहुत सारे होते हैं, अभी हम चर्चा तो करेंगे ही, परंतु एक चीज़ बहुत लोग मैं देखता हूँ कई बार कि लोग 20-20 उपाय मतलब कर रहे हैं। आप उपाय बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही उपाय करिए, हमेशा करिए उनको, और लंबे समय तक के लिए करिए। और सबसे बड़ी बात है कर्म करना और भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करिए, मंत्र जप करिए, पाठ करिए, इनसे आपका कल्याण होगा, है ना। ऐसा नहीं कि उपाय काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा उपाय करने के चक्कर में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर मतलब क्या है। इसलिए अब उपाय क्या करना है ये हम समझ लेते हैं। एक तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करना है, अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। साथ में आप जो है तो नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार उनकी आराधना करिए, है ना। जो भी मंत्र बने, पूजा बने, कुछ ना बने तो नाम बने, भगवान को टीका लगा ही सकते हैं, नहला सकते हैं, पूजा तो कर ही सकते हैं, भगवान का नाम तो जप ही सकते हैं, है ना, राम राम तो कह ही सकते हैं। जो भी कर सके प्रभु की खूब मन से सेवा करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इतना ज़रूर करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ में कमेंट में जिनकी आराधना करिएगा उनकी जयकारा लगा सकते हैं और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।